अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शमा और आज मैं फिर आपके पास एक नई रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। रेसिपी तो पुरानी है लेकिन इसे बहुत झटपट कैसे बना सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, हम शामी कबाब बनाने वाले हैं आज। तो जी, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली नई रेसिपी आपको मिल सके। चलिए जी, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको कैशिया नज़र आ रही होंगी, चिकन है, चने की दाल है, प्याज है, अदरक, लहसुन, पानी और मसाला जात है। जब मैं इन्हें ऐड करूँगी फिर इनकी क्वांटिटी जो है स्क्रीन पे आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी। ले जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी चिकन लिया है, उसे मैंने प्रेशर में डाल दिया क्योंकि मैंने बोला था कि जल्दी जल्दी से बनाएंगे हम लोग, तो इसलिए मैं प्रेशर में बना रही हूँ। 300 ग्राम दाल है जो कि मैंने 3-4 घंटे पहले भिगो के डाल रख दी थी, अब वो मैं डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अदरक और लहसुन। लहसुन जो है साबुत है और अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया है। आपको क्वांटिटी स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी सब चीज़ों की। और एक अदद प्याज है जो कि मैंने मोटा मोटा काट लिया था। लीजिए, मसाला जात की बारी है तो उनकी जो क्वांटिटी आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएगी। नमक है, कुटी हुई मिर्च है, सफ़ेद ज़ीरा है, सूखा धनिया है, काली मिर्चें हैं, सुर्ख मिर्च है, हल्दी है और गरम मसाला है साबुत। उसमें गरम मसाले में लौंग है, इलायची है, दालचीनी और काली मिर्चें हैं। ये सब कुछ मैं डाल के इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास पानी डाल दूँगी। ये सब कुछ डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके मैं इसे प्रेशर लगा दूँगी और 10 मिनट के लिए लगाऊँगी। आप लोग भी 10 मिनट के लिए लगाइएगा। अगर कम लगाएंगे तो दाल जो है वो अच्छे से नहीं गलेगी। तो हमने इसे जल्दी बनाने के लिए दाल को जो अच्छे से गलाना है। नहीं जी, 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर को खोल दिया है। आपको इसके अंदर थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसे खुश करूँगी और खुश करने के दौरान ही मैं जो दाल है और जो चिकन है उसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी ताकि बाद में चॉप ना करना पड़े। तो इससे हमारा टाइम भी बच जाएगा बाद में चॉप करने से। इसीलिए मैंने पहले बोला था कि दाल को जो है ना अच्छे से गलाना है आपने। छोटी सी वीडियो एंड तक देखिएगा, यकीनन आपको पसंद आएगी। ये देखिए, तकरीबन पानी जो है वो खुश्क हो गया और पानी को खुश्क करने के दौरान ही चिकन और जो दाल थी वो अच्छे से मिक्स हो गई थी। मैंने चिकन बोनलेस नहीं लिया था इसलिए बाद में हड्डियाँ निकाल दी थी। आप चाहे तो बोनलेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आप देखिए, मैंने एक प्याज लिया है, धनिया लिया है, 4 सब्ज़ मिर्चें ली और एक अंडा लिया है। अब मेरे पास ये हैंड चॉपर है तो मैं कटिंग करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं ये धनिया और सब्ज़ मिर्चें और जो प्याज है इसमें चॉप करूँगी। सिर्फ 1 मिनट में मेरा सब कुछ आराम से चॉप हो जाएगा। कटिंग करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस तरह से भी हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा। इसीलिए मैंने बोला था कि जल्दी से जो शामी कबाब बनेंगे उसकी रेसिपी बताऊँगी मैं आपको। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखिए जी, मैंने सिर्फ 2 मिनट में ये सब कुछ चॉप कर लिया। अब मैं इसे जो मिक्सर था चिकन का शामी के लिए उसके अंदर डाल के अच्छे से हाथों से मिक्स कर लूँगी ताकि सब चीज़ें यकजा हो जाएँ। लीजिए, मैं इनके शामी कबाब बना लूँगी। मेरे पास ये सांचा है, मैं इससे बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप हाथ से भी बना सकते हैं। तो और जिस साइज़ के आप बनाना चाहें उस साइज़ के आप बना लें। तो मैं इस तरह सारे बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने बने हैं। मेरे ख़्याल से चिकन शामी कबाब एक ऐसी चीज़ है तकरीबन जो हर घर में सबको बहुत पसंद होते हैं। इसलिए मुझे लगा कि एक शॉर्ट सी रेसिपी हो जिससे कि जल्दी से बन जाएँ। ये चिकन शामी कबाब मेरे ख़्याल से एक ऐसी डिश है जो कि तकरीबन हर घर में सबको पसंद होती है, चाहे बच्चे हों या बड़े हों। तो ये देखें जी, मैंने अपने सारे बना लिए शामी कबाब जितने भी बन रहे थे। तो अब मैंने फ्राई करने के लिए एक अंडा लूँगी और इस अंडे को तोड़ने के बाद प्लेट में डाल रही हूँ और फिर इसके अंदर मैं एक चुटकी नमक डालूँगी और उसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। चलें, ये अंडा जो है इसके अंदर नमक अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर हस्बे ज़रूरत मैंने ऑयल डाला। आपने ज़्यादा नहीं डालना, डीप फ्राई नहीं करने। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा तो जो अंडा मैंने फेंटा तो उसके अंदर मैं डिप करके तो शामी फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। तो ये भी आपने लो फ्लेम पे बनाने हैं, मीडियम फ्लेम पे बल्कि बनाने हैं, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना हो। ले जी, मैं इनकी साइड चेंज करती रहूँगी। 1-2 दफ़ा साइड चेंज करने के बाद जब इनका कलर हल्का गोल्डन सा हो जाएगा तो फिर मैंने डिश आउट कर लूँगी। यकीनन आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।